गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपके मेरे न्यू व्लॉग में। नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से। तो आज हम जल्दी जल्दी उठ गए हैं क्योंकि मम्मी पापा जा रहे हैं ऋषिकेश। तो मैं नहीं जा रही हूँ, तो जल्दी उठ गए थे हम। और ये भी देखो, ये इतनी जल्दी उठ जाती है ना कि क्या बताऊँ। सुबह सुबह गंदी बात, सुबह सुबह आ जाती है मेरे पास। हुआ अब चुप रहो, चुप चुप चुप। तो सुबह सुबह आ गई हैं ये दादा के पास में। दादा जा रहे वाला आज। दादा को सीधा दुकान, दादा को ना इसने सीधा, दादा को इसने सीधा दुकान भेज दिया है। इसे फोन चाहिए बस। बुआ की प्यारी है तू। बुआ की प्यारी है बल्कि, ऐसा बोलती है ये। और दादा को ना इसने अपने दुकान में भेज दिया। आप जा रहे तो मेरे को कुरकुरा लेके आओ। फिर कौन लेके आएगा बस मेरे को कुरकुरा, ऐसे बोलती है ये। तो मम्मी अभी हो रही है तैयार और पापा तैयार नीचे चले गए हैं। तो पापा गाड़ी देख रहे होंगे या कुछ देखने गए होंगे। ये तो कह रहे थे कि स्कूटी में जाएंगे। अभी मम्मी जाने लग गए हैं। तो मम्मी यहाँ पे हो गई है तैयार और पापा चले गए आगे स्कूटी लेके। तो मैं आपको मम्मी का लुक दिखाती हूँ। आज मम्मी इतनी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है ना कि क्या बताऊँ। तो दिखाते हैं मम्मी का। मम्मी पापा भी चले गए हैं और मैंने घर का सारा काम भी कर लिया है। मतलब गाय को बाहर निकालना था, गोबर उठाना था, बहुत सारा गोबर हो रखा था, उसे उठाना था। और मैंने ना सुबह से अभी तक मुंह भी नहीं धोया है, बस ब्रश किया था। ऐसे ही होता है यार, जब घर में कोई नहीं रहता ना, कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। मुँह हाथ धोने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और मम्मी तो सुबह सुबह तो रहती भी नहीं थी घर में, नाश्ता करके मम्मी चली जाती थी। फिर शाम दिन के टाइम पे मेरे को इतनी याद आएगी ना मम्मी की, अंदर जाने का मन भी नहीं कर रहा है आज। और ये ऐसी भूत जैसी हो रही कि मैं खुद भूत जैसी हो रही कि। तो इसका हाँ अच्छा, इसका उसकी चुटिया मैंने कुछ भी नहीं बांधी। तो अब बहुत सारा काम है, मम्मी तो है नहीं, मम्मी का सारा काम मेरे को ही करना होगा। और बर्तन इतने सारे हो रखे हैं धोने के लिए। मैंने पहले गाय को निकाला बाहर, गाय को गोबर साफ सूफ किया। बर्तन देख सकते हो इतने सारे हो रखे हैं। तो अब पहले इन बर्तनों को धोती हूँ मैं फटाफट से, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे हो गए हैं। तब कुछ भी काम नहीं है, तब गाय को पानी पुनी पिला के उनको अंदर बांधना है। और घास हम कल 2 भारा लेके आए थे मेरी मम्मी और मैं, क्योंकि मैंने बोला मम्मी तू कल चली जाएगी और आज ना बारिश वाला मौसम हो रखा है। ऐसा लगता है कि शाम को बारिश भी हो सकती है। तो मैंने बोला कि लेके रखते हैं घास, मौसम का क्या भरोसा। फिर घास के लिए मैं कहाँ जाऊंगी बारिश में। मेरे को तो आदत भी नहीं है घास को जाने के लिए, क्योंकि कभी कभी जाती हूँ मैं घास के लिए। ज्यादातर मम्मी जाती है, खेत तो मैं जाती हूँ, पर ज्यादातर मम्मी जाती है घास घूस लेने के लिए। और आज मेरे पे इतना ज्यादा भार पड़ गया है, कभी नहीं छोड़ा। तभी मेरी मम्मी पापा ने मुझे ऐसा, मतलब जब भी वो कहीं भी जाते थे मेरे को साथ लेके जाते थे। और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ी होती जा रही हूँ, जिससे मेरी मम्मी मेरे पे इतना भरोसा, मम्मी पापा इतना भरोसा कर रहे हैं, इतनी जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं मेरे पे। ये देखो ऊपर चढ़ रही है, ऊपर आने के लिए। तो यहाँ पे हमने धान के कट्टे रखे हुए हैं। मैंने आपको धान के कट्टे भी नहीं गिनाए क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा है आजकल। और आजकल खेतों का ही काम था। और मेरे को कमेंट में भी बार बार कमेंट आ रहा है कि गाँव का नाम बताओ मुस्कान, गाँव का नाम बताओ। थोड़ा सा सब्र कर लो, उसके बाद बता दूंगी गाँव का नाम, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है। और अभी बताना भी नहीं चाहती हूँ मैं गाँव का नाम। किसी दिन बताऊंगी गाँव का नाम, तो फिर बताऊंगी। अभी मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि मैं अपना गांव का नाम बताऊं। पता नहीं क्यों नहीं चाहती हूँ, वो मेरे को भी खुद पता नहीं है। तो
तो ना हमारी मुर्गियाँ भी तब से कू 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 कर रही है। तो मैं अब फटाफट से उनको खाना देख रही हूँ, क्योंकि रोटी थी। सुबह को नाश्ता भी बनाया था मम्मी ने जाते समय, क्योंकि वो स्कूटी में गए तो लेट से गए, मतलब 7 बजे गए, लेट से गए क्या मतलब 6 बजे गाड़ी चलती है इधर से, और फिर तो यहाँ से लेट गए। तो मम्मी तो रोटी खा के तो 4 रोटी बची हुई है, तो इनको देती हूँ मैं। इधर भी है मुर्गियाँ, तो 4 और उधर भी है गौशाला में। पहले मैं उन मुर्गियों को देती हूँ कुछ खाने के लिए, फिर धोते हैं बर्तन। मैंने दे दिया है अपनी मुर्गियों को खाना, तो अब धोते हैं फटाफट से बर्तन। और बर्तन देख के ना दिमाग खराब हो रहा है, इतने सारे बर्तन, मन ही नहीं कर रहा है बर्तन धोने का। क्या करे, धोना तो है ही। तो धो दिया ना, उसके बाद खाना खुना कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ना दादा का श्राद्ध है आज, तो बड़ी मम्मी बना रही है मेरे खाना। ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, चली पुरवाई खेतों में गे बहार, फागु खिलुला हम मीरो बहार, फागु खिलुला हम मीरो बहार, संदेश लाई गे ऐसे बसंत बहार, फागु खिलुला हम मीरो हे गाइस, तो मैं भी नहा धोवा के आ गई हूँ, क्योंकि दादाजी का श्राद्ध है। तो बड़ी मम्मी ने कहा कि नहाना है, तो फिर मैं नहाई। और नहाना तो मैंने वैसे भी था, क्योंकि मैंने बाहर का गोबर भी साफ किया, अंदर का भी गोबर साफ किया, पूरे हाथों और कपड़ों पे ना बदबू आ रही थी गोबर की, तो फिर मेरे को नहाना पड़ा। और मेरी बड़ी मम्मी कर रही है श्राद्ध की तैयारी, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे रखे हुए हैं हमारे पितृ देवताओं के लिए प्रसाद, और अभी जा रही है बड़ी मम्मी बाहर की ओर। तो बाहर पे भी करते हैं पहाड़ों में पूजा। ये देखो, ऊपर वाले छत में तो हम गए नहीं, तो नीचे वाले छती में पूजा कर रहे हैं। तो ये देखो, कुछ इस प्रकार से बड़ी मम्मी पूजा कर रही है। तो इसे पितृ देवता के नाम से रखा जाता है बाहर पे, और जो अंदर है, जो मतलब मेरी दादी दादा, इनके लिए रखा जाता है यहाँ पे। ये देखो, तो आज भी बड़े पतीले पे बनाया है मीठा भात। तो हमारा ये मिट्टी वाला रसोई है, तो मिट्टी वाले रसोई में ही श्राद्ध को शुभ माना जाता है, इसलिए हमने भी यहीं पे किया श्राद्ध। तो अभी पितृ पूजा भी हो गई है, और अभी मैं जो अंदर के देवता हैं हमारे, जो अपने देवता हैं, तो उनको चढ़ा रही हूँ अभी प्रसाद, जो मीठा भात बनाया है। तो आप अपने देवता को चढ़ाते हैं फटाफट से, फिर हम भी खाएंगे खाना, और फिर आज भी लेके जाएंगे गांव में, मतलब जो हमारे अगल बगल हैं उनको देंगे मतलब। तो अब पहले देवता के पास रखती हूँ। हे गाइस, तो अभी हो चुका है शाम का टाइम, और मैं अभी आ चुकी हूँ खेत। तो मैं खेत घास लेने के लिए आई हूँ। घास तो था घर पे, पर आज रात के लिए और सुबह के लिए था घास, और मैं दिन के लिए आई हूँ अभी, क्योंकि मैं सुबह को मेरे को धूप में बहुत ज़्यादा डर लगता है, सांप का डर लगता है दिन के टाइम, मतलब सुबह को धूप में आने के लिए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं घर पे खाली हूँ, तो फटाक से घास की कंडी लेके आती हूँ। तो ये रही मेरी घास की कंडी। तो अब मैं घास निकालती हूँ, और मेरे मम्मी लोग भी पहुँच गए हैं दीदी के घर में, और 3 बजे पहुँचे हैं, और मैं अभी आई हूँ 4 बजे घास निकालने के लिए। मतलब 3 बजे वो कमरे पे पहुँचे, 2 बजे वो ऋषिकेश पहुँच गए थे, पर कमरे पे पहुँचते पहुँचते 3 बज चुके होंगे। और तो मैं अभी घास निकालने के लिए आ रही हूँ। इतनी ज़्यादा याद आ रही ना अपनी मम्मी की, क्या बताऊँ। मेरे को ना दिन में खाना खाया भी नहीं गया,
क्योंकि मेरे को इतनी याद आई अपनी मम्मी की, क्या बताऊं। क्योंकि दिन के टाइम पे मम्मी मतलब घास के लिए जाती थी सवेरे, तो फिर मैं इंतज़ार करती थी मेरी मम्मी आएगी, फिर हम खाना खाएंगे। तो आना इतनी ज़्यादा याद आई। पर ऐसा है कि बड़ी मम्मी के घर पे खाया मैंने खाना, मतलब दादाजी का श्राद्ध था मेरा, तो वहीं पे था खाना, मम्मी लोग थे नहीं, तो मैंने वहीं खाना है, खाना वहीं सो भी सकती हूँ मैं सुहानी के साथ। तो हमारा घर तो वहीं पे है, सोने की बात तो क्या है, अपने घर भी सो सकती हूँ और वहाँ भी सो सकती हूँ। तो देखते हैं कहाँ सोते हैं रात को, ये प्लान बनेगा। तो खाना खुना तो मैं वहीं खाऊंगी, भाभी के साथ मिल बांट के बनाएंगे भाभी और मैं, तो फिर भाभी के साथ ही खाऊंगी खाना। पर मम्मी की याद तो आती है, मम्मी की इतनी ज़्यादा याद आ रही है। और मेरी बहन कह रही है मेरे को इतना अच्छा लग रहा मम्मी मेरे पास आ रही, क्या मेरे को इतना बेकार लगाना है। मैंने कहा क्यों नहीं गई होगी मैं, पर पापा ने मना किया। पापा ने बोला घर में किसने रहना, गाय कितनी बार देखना है। हमारे लोगों ने, मतलब लोग तो नहीं देखते थे हमारी गाय, मतलब ताई मेरी जो बड़ी मम्मी है वही देखते हैं, मतलब भाभी लोग यही देखते हैं हमारी गाय। तो अब वो दूध भी नहीं देती है, हमारी गाय दूध नहीं देती है। तो तब पापा ने बोला कि दूध नहीं देती है, कुछ नहीं देती है, तेरे को बस घास ही लेके आना है और उन्हें अंदर बांधना है, ये काम तो तू कर ही सकती है। अगर दूध निकालना होता तो फिर तो आ भी लेती, क्योंकि तेरी बस की बात नहीं है दूध निकालना। तो फिर पापा ने यही समझाया कि रह ले, हम 2 दिन के लिए जाएंगे वहाँ। पापा आज गए, मम्मी पापा कल रहेंगे, परसों भी कोई फिक्स नहीं है उनका। उसके दूसरे दिन ना पापा लोग आ जाएंगे घर, क्योंकि पापा का भी काम है ऊपर चोपता में, और पापा पता नहीं किसको रखा है वहाँ पे। तो फिर पापा गए हैं तो पापा को काम है। और मम्मी जो झंगोरे की लवाई की थी उसका न्यार बच रखा है, उसकी वो तो निकाल दी थी हमने, जो दाने दाने रहते हैं वो तो निकाल लिए थे, बरड़े मतलब। और जो उसका न्यार बच रखा है वो काटने के लिए है। मंडवा भी पक चुका है, किसी किसी ने तो मंडवे की लवाई भी करना शुरू कर लिया है। और अभी हमारा खेतों का काम वैसे ही है, तो मम्मी परसों तक आ सकते हैं। और फिर भाई की शादी भी है, तब तक हमें काम भी निपटाना है। तो फिर दीदी लोग भी आ जाएंगे, तो काम जल्दी से निपट जाए तो आराम से रहने के लिए होता है। तो बातें मैं तब करती हूँ क्योंकि ना ऊपर से ना अंधेरा हो चुका है, ऐसा लगता है बारिश लगेगी। बारिश तो हल्की फुल्की बूंदे गिर रही है, पर क्या फिक्स बारिश लग भी सकती है। तो मैं फटाफट से घास निकालती हूँ। घास तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रखा है, क्योंकि मम्मी ने निकाल लिया है यहाँ का घास, और मम्मी ने वहाँ पे भी लगा रखा है कौन को घास काट के रखा हुआ है वहाँ पे स्टोर करके। तो ये देखो यहाँ काट लेती हूँ मैं घास तो है नहीं, पर फिर भी ट्राई करते हैं घास निकालने का। तो गाइस मेरी घास की कंडी भी हो गई है तैयार, मैं निकाल ली है घास, ये देखो। तो बड़ी मुश्किल से निकाला मैंने घास, क्योंकि घास तो यहाँ था ही नहीं, छोटा छोटा घास था, तो उसी पे आराम से लगी रही, तब से भराई नहीं कंडी। तो अब जाके भरी है मेरी कंडी। तो अब फटाफट से उठाते हैं और चलते हैं घर की ओर। तो मैंने यहाँ ऊपर घास मैंने अंदर आनते रखी थी और वो गिर गई नीचे को, तो दरांती भी उठा ली है, हाथी पे लेके चलती हूँ दरांती। और घास की कंडी उठा ली है मैंने, और अब चलते हैं घर की ओर। तो भाभी ना अभी गई है यहाँ ऊपर को घास लेने के लिए, क्योंकि बड़ी मम्मी जा रही है घास काटने के लिए, मतलब काट कूट के रखा हुआ है, बस लेने के लिए जाना है। और घर पे सुहानी छोड़ रखी है, घर पे कोई है भी नहीं। और भैया तो आ गया होगा, पर अभी कोई फिक्स नहीं है आया है कि नहीं आया है। तो चाची लोगों के पास दे रखा है ऊपर को उस सुहानी को। तो भाभी ने मेरे को कहा तेरे पास जितना भी घास हुआ है उतना ही लेके चल। तो सुहानी छोड़ रखी है मैंने घर पे। तो अब चलते हैं फटाफट से घर। और अब बारिश लगना शुरू हो गई है, हल्की हल्की बूंदें गिर रही है। तो घर जाके मेरे को फिर गाय बांधनी है, उनको घास घूस दे के फिर पूजा पाठ करनी है, फिर जाके होंगी मैं फ्री। और तब देखते हैं क्या होता है फिर। और उधर साइड ना अंधेरा हो चुका है घर जाते जाते, और भारी भी हो रहा है ये घास की कंडी। ये दूसरी वाली कंडी है, इसे सॉल्टू कहते हैं हमारे यहाँ गढ़वाली में, सॉल्टू। और जो कंडी रहती है उसे कंडी बोलते हैं। तो मैं भी चलती हूँ घर और मिलती हूँ आपको घर जाके। और मेरी हालत देख सकते हो कैसी हो गई है मम्मी के बिना। तो घर में जाके मिलते हैं आपको। तो गाइस अभी हो चुकी है रात, और अभी ना बारिश लगना शुरू हो गई है, बहुत ही भयंकर वाली बारिश हो रही है।
मैंने पूजा पाठ कर लिया है, बस यहीं पे की है पूजा, बाहर नहीं की क्योंकि बाहर जाते समय जब बाहर लगा रही थी तो बारिश लग गई थी तो फिर नहीं लगाया। और आज हमारा घर इतना सोना सोना लग रहा है ना, क्या बताऊं, इतना अजीब सा लग रहा है ना, यहाँ घर में आने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। किचन में तो मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा है, और बाहर बारिश लग रही है तो मैं बड़ी मम्मी के घर में जा रही थी, इधर पे तो बारिश हो रही है तो मेरे को वीडियो एडिटिंग भी करनी है, तो वहाँ पे सुहानी करने नहीं देगी, तो मैं सोच रही थी कि यहीं पे कर लेती हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। और बारिश हो रही है बहुत तेज वाली। आज की व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज की व्लॉग आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।